ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें मैंने आपको सेकंड वाला अकाउंट समझाना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने समझा था रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और उसकी सारी बातें, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट भी पूछा तो जा सकता है भाई। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया और इजी क्वेश्चन हुआ तो रियलाइजेशन और कैपिटल दोनों ही अकाउंट पूछे जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम हर चैप्टर में इसको प्रिपेयर करना सीख कर आए। वैसे ही यहाँ करेंगे। देखें, सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और ये बताने जैसी बात नहीं है। बैलेंस बीडी में हमने हर बार कैपिटल ही लिखा है, तो कैपिटल गिवन होगा ए का, बी का और सी का, वो लिख देंगे। अगर कभी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, दिया नहीं होता है लेकिन अगर दिया हो तो करंट अकाउंट का बैलेंस जो होगा उसको भी क्रेडिट में ए बी सी में लिख देंगे। अगली पॉइंट है, अगर हमारे क्वेश्चन में कोई रिजर्व दिया हो या कोई P&L दिया हो तो वो भी ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट कर कर लिखना है। इसके बाद की पॉइंट ये है, आप रियलाइजेशन अकाउंट लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट भी निकल सकता है, लॉस भी निकल सकता है। तो अगर रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट निकला है तो क्रेडिट में लिख लो। क्या करके लिखेंगे? बाय रियलाइजेशन। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारे लिए प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर लॉस हुआ तो इधर लिखेंगे। तो ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट भी हमने लिख दिया है। इतना समझ में आना चाहिए। लास्ट लेक्चर जैसी बातें चल, लास्ट चैप्टर जैसी बातें चल रही हैं कि कैपिटल हुआ, करंट अकाउंट हुआ, रिजर्व P&L, वैसे भी लिखते थे। इस साइड गुडविल लिखते थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बन रहा हो तो गुडविल यहाँ डेबिट में नहीं आती है, ये एक चेंज है। वैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस लाते थे, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, उसका प्रॉफिट या लॉस लेकर आएंगे। अब अगली पॉइंट आपको ध्यान से समझनी है। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट हमने आपको समझाया था तो वहाँ ये बताया गया था कि कोई एसेट्स अगर किसी पार्टनर ने ले ली हो तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। कोई लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने पे कर दी हो तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। मतलब कोई एसेट्स लाइबिलिटी पार्टनर ले भी सकता है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट जरूर करेगी। तो कैसे इफेक्ट करेगी? अगर किसी पार्टनर ने किसी लाइबिलिटी को पे किया है तो यहाँ बाय क्या लिखिएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। जिसने भी लिया हो, चीज क्या है यहाँ पर? लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। अब दोनों मीडियम्स कंबाइन समझते हैं। टेक मतलब लेना होता है, लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी होगी, बाय पार्टनर मतलब किसी लाइबिलिटी ने, किसी पार्टनर ने किसी लाइबिलिटी को पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली हो तो उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। इसका मतलब अगर किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स ले ली हो तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। जिसने भी लिया, यहाँ मैं इतना ही लिख दे रहा हूँ, एसेट्स टेकन मतलब किसी पार्टनर ने फर्म की कोई एसेट्स ले ली हो, एसेट्स डेबिट होती है, यहाँ लिख दो। कोई लाइबिलिटी ले ली हो तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, यहाँ लिख दो। बस भैया इतना ही है। कैपिटल लिखेंगे, रिजर्व लिखेंगे, P&L लिखेंगे, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस लिखेंगे। इसके अलावा किसी पार्टनर ने कोई लाइबिलिटी ली हो तो क्रेडिट, कोई एसेट्स ली हो तो डेबिट। सारा काम करने के बाद निकालना है हमें बैलेंस CD। बैलेंस CD सबको निकालना आना चाहिए, हर चैप्टर में सीख रहे हैं हम। अब बैलेंस CD इधर भी निकल सकता है, इस साइड भी निकल सकता है, किसी पार्टनर का इस साइड, किसी दूसरे पार्टनर का इस साइड भी निकल सकता है। ऐसा कोई फंडा नहीं है कि बैलेंस CD इधर ही आएगा। तो जिस साइड में बैलेंस CD आए उसको कृपया बैलेंस CD ना लिखें, उसको क्या लिखें? टू कैश। बैलेंस इधर निकले तो भी टू कैश, बैलेंस इधर निकले तो भी कैश अकाउंट के थ्रू ही उसको ट्रांसफर करना है आपको। ये मैंने पूरा आपको कैपिटल अकाउंट का लेक्चर क्लियर कर दिया है। इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किलें नहीं। एक ये एसेट्स और लाइबिलिटी का ही एक नोट था जो पिछले किसी चैप्टर में नहीं आया था, इस चैप्टर में आ गया, तो एक नोट हम ध्यान रख लें तो अच्छा रहेगा। तो फिर भी आप एक बार इसको देख लेना, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आपको जरूर कैपिटल अकाउंट बनाना बताऊंगा। हम रिस्क क्यों ले रहे हैं? अभी तो हमारे पास टाइम है, तो कैपिटल अकाउंट बनाना हम सीखेंगे। तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको उसको क्वेश्चन को समझने में, उसके आंसर को समझने में दिक्कतें नहीं आएंगी। इसलिए एक बार कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखें। बाकी रियलाइजेशन तो मैंने कहा ही है कि वो तो पूछा ही जाता है और 5 मार्क्स में ही आता है, इसलिए उसको आप बिल्कुल भी लाइटली ना लें। उसको ठीक से वॉच करें, लेक्चर को अपनी कॉपी में फॉर्मेट्स नोट करते हुए चलें। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, फिर वहाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बातें करेंगे।